हे गाइस, वेलकम टू योर 15 अक्टूबर की रीडिंग। लेट्स सी आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो इसको कोई भी देख सकता है। सो आपकी हेल्थ के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ओके, लव लाइफ द चैरियट, ग्रेट। करियर 3 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक ओवरऑल वाइब रहने वाली है 5 ऑफ कप्स की। ओके, सो 8 ऑफ कप्स। नाउ करियर वाइज आप एक अलग ही डायरेक्शन में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। बेसिकली पास्ट में आप करियर के लिए हेल्थ के लिए जो भी कर रहे थे ना, वो उसको छोड़ के अब कुछ न्यू ही करने वाले हो। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। हो सकता है बहुत टाइम से योगा कर रहे थे, बट जो भी आपको रिजल्ट चाहिए थे वो आपको नहीं मिल रहे थे योगा से। सो अब आप कुछ न्यू चीज करने की सोच रहे हो, बट क्या करना है वो आपको नहीं पता है, बट कुछ करना है। सो इसलिए आप एक योगा को छोड़ के अब आगे बढ़ गए हो कि योगा तो मुझे नहीं करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ योगा गलत है, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कई लोगों के लिए हो सकता है वो नॉर्मल वॉकिंग के लिए जाते थे, कुछ नहीं हो रहा था, तो अब वो ये सोच रहे हैं मैं क्या और एक्स्ट्रा या तो इसमें ऐड करूँ या मैं क्या कंप्लीटली न्यू करूँ। तो इस तरीके की एक एनर्जी है। लव लाइफ के लिए कार्ड है द चैरियट। द चैरियट बताता है किसी तरीके का मूवमेंट। हो सकता है आपकी पास्ट में जो भी पास्ट पर्सन है आपके, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, हो सकता है वो आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि आपको उनसे पैचअप करना था। ठीक है, रीयूनियन करना था, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे रीयूनियन। आज मुझे वो रीयूनियन हो रहा है ये नजर नहीं आ रहा है, बट मूवमेंट वहां से आ रहा है। तो हो सकता है या तो वो खुद आज आपसे बात करने आ रहे हैं, या उनका कोई मैसेज आ रहा है, या उनका एक माइंडसेट बन गया है अब कि उनको आपके पास आना है। अगर मैं आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करूं, अगर आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो या एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो आपकी रिलेशनशिप में भी एक मूवमेंट है। बेसिकली नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब रिलेशनशिप जा रही है। करूँ तो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ एज यू कैन सी ये पर्सन आगे अपने क्या स्कोप है, यूनिवर्स की गाइडेंस है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आपकी तरफ पैसा आ रहा है ना। ये पैसा ना भागता हुआ नहीं आ रहा। कई नाइट के कार्ड में आपने देखा होगा कि कार्ड में ही पता चलता है स्पीड से आ रहा है, नहीं, ये बहुत स्लो है, धीरे धीरे आ रहा है। तो यूनिवर्स यही बता रहे हैं आपके पास पैसा आ रहा है, बट धीरे धीरे आ रहा है। नाउ दैट आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे, पैसा भी आपके पास आता जाएगा, दूर नहीं आएगा। मतलब दूरी नहीं होगी कि आप आगे बढ़ रहे हो पैसा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, गैप हमेशा वही है, नहीं। जैसे जैसे स्टेप आगे लोगे उस बेसिस पे आप वेल्थ को अट्रैक्ट करते जाओगे। ओवरऑल दिन की थोड़ी सी गाइडेंस आपको ना लैक वाली रहने वाली है, क्योंकि ये चीजें जो भी हो रही है ना, ये बैक में प्रोसेस चल रहा है। बेसिकली मैंने ये बोला है कि ये पर्सन आज ही आ गए हैं, वो सीन नहीं है। हो सकता है वो भी सिर्फ प्लान कर रहे हैं, बट ये उन्होंने मन पक्का कर लिया है कि उनको आपके पास आना है। तो आपको तो नहीं पता, मैं बता रही हूँ, लेकिन स्टिल आपको वैसे कुछ सामने से नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा लैक वाली वाइब रहेगी कि मेरे पास ये चीज़ नहीं हो रही, मेरा ये वर्कआउट नहीं कर रहा, मेरा वो वर्कआउट नहीं कर रहा, बट दिन तो आप काट ही रहे हो साथ साथ। तो ये इस तरीके की एक एनर्जी है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बी पॉजिटिव, क्योंकि चीज़ें सब आपके फेवर में हो रही हैं। एंड जो भी धीरे धीरे चीज़ आती है ना, वो टिकने के लिए आती है, बट जो भी स्पीड से आती है ना, वो फिर स्पीड से चली भी जाती है। खुश हो जाओ कि धीरे धीरे सारी चीजें आपके फेवर में आ रही हैं। ठीक है,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी। ठीक है, इससे क्या होगा, आप जो भी विशेज़ हैं आपकी, आप उसको जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। एंड ये थी आपकी आज की रीडिंग। मैं आपको कल मिलूंगी विद योर न्यू रीडिंग।